सर क्या वजह है, एक वक्त देखा जब हुकूमत कहती रही मुज़ाकरात की मेज पर आएं, आप लोग बैठकर बात करें, अब जब पीटीआई आना चाहती है तो हुकूमत भी अब थोड़े से नखरे दिखा रही है। आपको लगता है कि हुकूमत बात अब करना ही नहीं चाहती या फिर हुकूमत को भी कोई इजाजत दरकार है बात करने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश यह है कि एक तवील अरसे तक हुकूमत जो है वो प्रैक्टिकली बस पाँव नहीं छुए थे, लेकिन बार बार चाहे वो इत्तेहादी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी लीडरशिप ने एट द फ्लोर ऑफ द हाउस और इवन अदरवाइज बार बार कहा था, तकाजा किया था, मिन्नतें की थी कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाइए, आपसे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो इनिशियल रद्द अमल था, चाहे वो बानी पीटीआई थे या पीटीआई की दीगर लीडरशिप थी, वो ये था कि हम इन चोरों और डाकुओं से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। फेज़ 2 में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात तो उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अब जब देखा कि फैज़ हमीद साहब के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से एक प्रेस रिलीज आ गई है और ये पता चल रहा है कि जो कुछ भी वहाँ उन्होंने कहा होगा, बताया होगा, रिवील किया होगा, उसके तहत आगे भी बात जो है वो चल निकलेगी और पता नहीं किस किस के गिरेबान तक हाथ पहुँचेगा। तो अचानक से एक यू टर्न देखते हैं हम कि जनाब वो पीटीआई जो है वो बात करने के लिए न सिर्फ आमादा है, बल्कि जिस लीडर से देखे वो कह रहे हैं जनाब हम तो बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच में एक फेज़ ये भी आया था जब मुतालबात सामने रखे गए थे, अगर आपको याद हो, कि ये 4 चीज़ें हमारी माने फिर हम सोचेंगे कि बात करनी है कि नहीं करनी है। उसमें मैंडेट वापस करना था, उसमें 26वीं तरमीम को ख़त्म करना था, उसमें बानी पीटीआई की रिहाई थी, उसमें तमाम असीरान की रिहाई और मुकदमात की वापसी थी। तो ये एक तवील अरसे से, जब से इक़्तिदार से अलहदा हुए बानी पीटीआई, हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से और जो इत्तेहाद बना था पीडीएम का, उसकी तरफ से बार बार मुज़ाकरात की दावत जो है उसको दरखुर इतना नहीं समझा गया। अब चूंकि हुकूमत ये समझती है कि ये डायलॉग की जो ख्वाहिश या जो ऑफर है ये अंडर ड्यूरेस है, ये अंडर स्ट्रेस है, इसलिए कि मुकदमात भी बहुत बन गए हैं। जैसा मैंने कहा, फैज़ हमीद साहब जो है उनका केस का अंजाम भी थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्रेशर के तहत किए गए मुज़ाकरात का ना ही तो कोई फ़ायदा होगा, ना ही कोई हल उसमें से निकलेगा। लेकिन हुकूमत को ये मशवरा मेरे ख्याल से उनके जो खैरखा हैं देना चाहिए कि मुज़ाकरात को डिनाई नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी कहती है, जो अपने आप को मुंतखब कहती है। तो डायलॉग तो करना पड़ेगा उनको, इसलिए कि इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। अगर आपने जमहूरियत की बात करनी है तो आपको डायलॉग तो करना पड़ेगा। जी अच्छा सलीम साहब, अगर हुकूमत नहीं मानती कि मुज़ाकरात हों और पीटीआई सिविल नाफरमानी की तरफ चल पड़ती है, तो आपको लगता है ये एक सिविल नाफरमानी की तहरीक हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकती है? और दूसरी मरतबा जब हम ये देख रहे हैं कि वो एक आखिरी ट्रम्प कार्ड की बात कर रही है, आपके ख्याल में वो आखिरी पत्ता क्या हो सकता है इनका? देखिए, जो सिविल नाफरमानी की तारीख है, एक दफ़ा उसका तजर्बा किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो, जब खुद बानी पीटीआई ने अपना बिजली का बिल जलाया था और उसके बाद 3 साल के ड्यूज पे करके और जुर्माना दे के अपना बिल मीटर दोबारा लगवाया था। दो ख्वाहिशात जो पीटीआई की हैं, एक यही सिविल नाफरमानी की और दूसरी ये कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहेंगे कि वो रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें। ये दोनों बेमानी बातें हैं, ना इसके ऊपर पहले अमल हुआ था कभी और ना अब होगा। दो बुनियादी बातें समझने से क्यों लीडरशिप कासिर है पीटीआई की, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाहर गए हुए लोग हैं वो अपने अपने ख़ानदानों के लिए ब्रेड अर्नर्स हैं। मेजॉरिटी उनकी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रहती है, जहाँ पर वो हाल नहीं है जो यूरोप के चंद मुल्कों में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों ख्वाहिशात जो हैं उस तरह से तकमील पाएंगी जिस तरीके से उनको प्लान किया गया है। ये जो धमकी के तहत मुज़ाकरात हैं, चाहे वो हुकूमत करे चाहे वो अपोजिशन करे, वो कभी मैंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे देखे नहीं है आज तक। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और मुतालबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है जुडिशल कमीशन बनाने का, लेकिन हुकूमत वो भी बनाना नहीं चाहती। अगर ख्वाजा आसिफ साहब के पास 9 मई के लिए सबूत हैं, तो आपको क्या लगता है, कमीशन बन जाना चाहिए या हुकूमत अड़ी रहे? देखिए, गुजारिश ये है कि एक पीटीआई के बड़े लीडर का बयान है कल या परसों में कि जी इन कमीशनों से आज तक कभी कुछ नहीं निकला। जब कभी कुछ नहीं निकला है तो फिर ये मुतालबा काहे के लिए कर रहे हैं आप? एक बात तो यह, और दूसरी बात यह है
कमीशन वहां बनते हैं जहां कुछ चीजें सीगाए राज में हो, कुछ चीजों का पता ना हो। 9 मई के हवाले से मेरे ख्याल से ऐसा तासुर देना या ऐसा तासुर बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो तो मेरे ख्याल से कम 100 कैमरों पर तो कैप्चर्ड है। जो कुछ कोर कमांडर के घर हुआ, जो कुछ 40 मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात पर हुआ, उसके वीडियोस तो मौजूद हैं। जो लीडर्स हैं उनकी तकारीर मौजूद हैं, उनके प्रोवोकेशन के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो कमीशन तो वहां बनता है जहां कोई चीज डिग आउट करनी हो, जहां जिसका पता ना हो कि क्या हुआ। मेरे ख्याल से इस 9 मई के हवाले से तो शायद कमीशन की बात जो है वो एलिजिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह मुतालबा दुरुस्त है। लेकिन जो 26 नवंबर का मामला है, 24 नवंबर का, वो भी उसी तरीके से है। सब कुछ वीडियोस के ऊपर मौजूद है। हम जिस दुनिया में अब रह रहे हैं, यहां पर कोई चीज खोद के तलाश नहीं करनी है। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसका ना पता है कि कातिल कौन है, ना पता है कत्ल कौन हुआ है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस तरह नहीं है। ये सब कुछ तो विजिबल है। ये तो लाइव कवरेज भी लोगों ने देखी इसकी। इसी तरीके से 9 मई का मामला था। 9 मई के ऊपर फिर दावे किए गए। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हाथे में बैठ के कहा था कि देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे टाइगर्स ने क्या किया, अगर आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो वो इससे भी बदतर करेंगे। और कौन सी ऑनरशिप चाहिए किसी को, और कौन सा सबूत चाहिए इसके ऊपर। सर, कल का जो बयान है बानी पीटीआई का कि मुझे तो लग रहा है कि मुल्क में सब बाहर बहुत खुश हैं, ऐसी खबरें देख के उन्हें अंदाजा हो रहा है, और अपनी लीडरशिप पर वो बरस पड़े हैं। आपको लगता है कि अपनी लीडरशिप को चार्जशीट करना ही अब काफी रह गया उनके लिए? कि बानी पीटीआई जो है वो पुराने अपनी दुनिया में जीने के आदी हैं। उनकी जो लीडरशिप जब उनके पास जेल में जाती है, उनकी जो गत बनती है, वो मेरे ख्याल से कभी ना कभी वक्त आएगा कि हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। असल में हुआ यह है कि इट्स ए टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द एंटायर पीटीआई लीडरशिप। जितनी भी बाहर लीडरशिप है उनकी काफी गत बनी है वहां जाके कि आप मुझे कौन सी रोजी पिक्चर दिखाते रहे हैं, मेरी रिहाई के हवाले से तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप कौन से मुज़ाकरात करने चले हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने यानी अपना एतमाद जो है लीडरशिप के ऊपर, उसके बारे में जो कुछ भी कहा है वो मुझे नहीं समझ में आती कि अब लीडरशिप कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगी। ये आप देख लें, इसीलिए बैक एंड फोर्थ हो रहा है। कोई कह रहा है कि जी बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात करें, कोई कह रहा है जी बानी पीटीआई ने कहा है पार्लियामेंट में जाएं, कोई कह रहा है जी एहतजाज जो है वो जारी रखें, कोई कह रहा है जनाब 26 नवंबर का धरना जो है वो अभी जारी है। एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है। वो जो एक कोहेरेंट स्टेटमेंट आता है, इतनी बड़ी पार्टी जिसकी पाकिस्तान के सूबों समेत नेशनल असेंबली में और सेनेट में इतनी बड़ी वाज़े यानी प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ से तो इतने कन्फ्लिक्टिंग बयान नहीं आने चाहिए। वहाँ से तो कैलकुलेटेड अप्रोच होनी चाहिए और एक ही आवाज़ में सबको बोलना चाहिए। यहाँ जितने धड़े कहते हैं पीटीआई में, उतने ही हर सिचुएशन के ऊपर बयानात हैं। ये मेरे ख्याल से पार्टी को इसके ऊपर फौरी तौर पे गौर करना चाहिए। इससे पार्टी की जो यानी जो उसका प्रेशर है, जो पार्टी की अपनी कुव्वत है, वो सिमट रही है, वो कम हो रही है। ये मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया है बानी पीटीआई के लिए भी और पीटीआई की दीगर लीडरशिप के लिए भी। जी सर, आप तो काफी अरसे से सियासत के उतार चढ़ाव देख भी रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। क्या हमारे जैसे मुल्क में कौमी हुकूमत का फॉर्मूला काबिल अमल है? और आखिर क्या वजह है कि इस फॉर्मूले को पज़िराई तो मिलती नहीं है, लेकिन हर साल 2 साल बाद फैसल वाडा जैसे लोग जो हैं इसका शोशा छोड़ देते हैं? देखिए, ये कौमी हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ ट्राई हुआ है जब मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं वो रूल कर रहे होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर आपको याद हो, किसी ने मजलिस शूरा इजाद कर दी थी, वो भी कौमी हुकूमत थी, उसमें भी तमाम पार्टियों के लोग थे। इसी तरह फिर उसके बाद भी हुआ, इससे पहले भी हुआ। अगर आपको याद हो, मैं ले जाऊँ वापस आपको, 1960s की दिहाई में अयूब खान ने भी यही मॉडल तय किया था और फिर वो बीडी सिस्टम के तहत कहा था कि सारी जमातों की नुमाइंदगी इसमें है। ये इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना जी, ये सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में होती है। जहाँ इंतखाब हो रहे हों, जहाँ डेमोक्रेसी प्रवेल कर रही हो, वहाँ पर इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि एक जमात ने अक्सरियत ली हो, आप उसको डिप्राइव कर दें उसके राइट ऑफ रूल से और कहें कि जी नहीं सारे मिल बैठ के हुकूमत करेंगे। या तो फिर आप इसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप दोबारा वापस ले आए, खुदा ना करे ऐसा हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट कभी माजी में कामयाब हुआ है। जहाँ इंतखाब होंगे, जहाँ जमहूरियत होगी, वहाँ किसी एक पार्टी के पास रूल होगा। अगर पार्टी नहीं होगी तो एलाइज होंगे। तो मतलब है ये
कौमी हुकूमत कौन तय करेगा किसको कितना हिस्सा मिलना है? हाउ विल दे एग्री? वो एक साथ बैठ के खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। आपका ख्याल है कि वो एक कौमी हुकूमत के ऊपर तैयार हो जाएंगे? पीटीआई कहेगी मेरे से ज़्यादा पॉपुलर कोई पार्टी नहीं है, मेरे से ज़्यादा किसी के पास मैंडेट नहीं है, तो बाकी क्या चने बेचेंगे? तो मतलब कहने का ये बातचीत की हद तक ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ डूएबल, ना ही ये डूएबल है ना ये प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही।